बीपीएससी एईडीओ एग्जाम को फाइनली अब रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था, क्योंकि यह एग्जाम अब फाइनली कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है इस एग्जाम को। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में एग्जाम का रद्द होना, कैंसिल होना, ये कोई आज का नया न्यूज़ नहीं है। इससे पहले भी कई सारे एग्जाम रद्द हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बीपीएससी के ऊपर उठता है, क्योंकि वह हमारे राज्य का, हमारे बिहार राज्य का सबसे बड़ा आयोग है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके द्वारा भी एक एग्जाम को कंडक्ट कराना कितना मुश्किल हो गया है, जो इस तरह के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। इस एग्जाम को अभी हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और ये एग्जाम रद्द हो गया है। 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के बीच लगातार 6 दिनों तक 9 पालियों में कुल 935 सीटों पर यह एग्जाम हुआ था और एक एक विद्यार्थी को 3-3 एग्जाम देना पड़ा था। तो जितने भी शिफ्ट हुए थे 9 के 9 शिफ्ट सभी को कैंसिल कर दिए गए हैं। जितना भी 9 पालियों में जो एग्जाम हुआ था, सभी पालियों के एग्जाम को अब रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है? इसमें बीपीएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लेटर इशू करती है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर रिटन एग्जामिनेशन डेटेड 14 to 15 अप्रैल, 17 to 18 अप्रैल, 20 एंड 21 अप्रैल। इन 6 दिनों में, है ना, 14 से लेकर के 21 तक ये 6 दिन लगातार एग्जाम हुआ और इस एग्जाम को फाइनली रद्द कर दिया गया। वाई बीपीएससी एईडीओ एग्जाम कैंसिलेशन? बीपीएससी ने आखिर इस एग्जाम को क्यों रद्द कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं कि क्यों रद्द कर दिया गया। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यह लेटर इशू किया है, जिसमें उन्होंने बताया ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कारण इस एग्जाम में कदाचार हुआ है, जिसके साथ ही 32 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास करने और गड़बड़ी करने के षड्यंत्र रचने के आरोप में आयोग की आगामी परीक्षाओं के भाग लेने में प्रतिबंधित कर दिया गया है और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जाता है और फाइनली इस परीक्षा एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। अभी तक जो न्यूज़ में जानकारी प्राप्त हुआ है, उससे ये पता चला है कि 8 एफआईआर भी हो चुके हैं और अभी तक लगभग 38 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इस एग्जाम से जुड़े और भी कई मामले सामने आ रहे हैं। कई बहुत बड़े गिरोह भी इसमें शामिल है, उन गिरोह को भी पकड़ा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि कौन लोग हैं जो इस तरह के कदाचार में शामिल हैं। आयोग का कहना है कि इसमें कई लोग और भी शामिल हैं, उसके बारे में इंक्वायरी चल रहा है, वो धीरे धीरे मामला खुल के सामने आ रहा है। जैसा आपको पता है कि पिछले ही महीने मार्च में भी एक एग्ज़ाम हुआ था, 15 मार्च 2026 को भी एक एग्ज़ाम हुआ था, सिविल कोर्ट के प्यून पोस्ट पर हुआ था। यह एग्ज़ाम ऑलरेडी 4 साल डिले था। मतलब कि 2022 का ये नोटिफिकेशन निकला था इस एग्ज़ाम को लेकर के, और ये एग्ज़ाम ऑलरेडी 4 साल लेट होता है और 15 मार्च 2026 को एग्ज़ाम होता है और ये भी एग्ज़ाम फाइनली 27-28 मार्च आते थे, ये भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद फिर 14 अप्रैल से ये एग्ज़ाम बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और ये भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो लगातार इस तरह का बिहार में एग्ज़ाम रद्द हो रहा है। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ पीटी हेल्ड 15 मार्च 2026। 15 मार्च को एक पीटी का जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हो गया। इसमें जो नोटिस आया था पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द प्रिलिमिनरी टेस्ट हेड ऑन 15 मार्च 2026, 15 मार्च 2026 को हुआ था, विथ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट प्यून के पोस्ट पर एग्जाम हुआ था और ये भी एग्जाम 4/2022 को कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह का एग्जाम आए दिन बिहार में कैंसिल हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है अब तक, खास करके बीपीएससी जो एक प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है, उस पर लोगों का बहुत ट्रस्ट और उम्मीद होता है, तो उसके द्वारा भी जो एग्जाम हो रहा है वो भी अब कैंसिल हो रहा है, तो इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आज के लिए दोस्तों यही तक, आगे मिलते हैं फिर न्यू अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।